The next video is about care of machinery used in hospital. So different machines, machinery items जो हम use करते हैं hospital में, उनकी care कैसे करते हैं. Items using electric current are included in this category. This include जो भी items, जो भी electric current के द्वारा चलती हैं items, वो इस कैटेगरी में आती हैं, मीन्स मशीन्स में आती है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सक्शन अपैरेटस, डिफिब्रिलेटर, नेबुलाइजर मशीन, रेफ्रिजरेटर, मॉनिटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करती हैं, जिससे कि चलती हैं वो मीन्स. तो ये हॉस्पिटल मशीनरी में इंक्लूड होता है. सक्शन अपैरेटस, डिफिब्रिलेटर, नेबुलाइजर मशीन, रेफ्रिजरेटर, मॉनिटर, वेंटिलेटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर. Points to remember while dealing with these machines. Power off the equipments when not in use. जब यूज में ना हो तब हमने इनका पावर बटन जो है वो ऑफ करके रखना है. चेक प्लग्स एंड प्लग पॉइंट्स इन द वार्ड टू अवॉइड एनी चांस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम एक्सपोज्ड वायर. प्लग्स जो हैं और प्लग पॉइंट जो हैं वार्ड के, उनको हमने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो अवॉइड कर सकते हैं एक्सपोज्ड जो तारे होती हैं उनसे. क्लीन द इक्विपमेंट्स एंड इट्स पार्ट्स विद वेट सॉफ्ट क्लोथ. जो भी मशीन है उसके इक्विपमेंट्स हैं उन या पार्ट्स हैं, उनको वेट सॉफ्ट क्लोथ के साथ जब वो बंद होती है मशीन उस टाइम पे क्लीन करना है. In suction apparatus, the tubing should be changed for every 24 hours. Suction apparatus की जो tubings होती हैं उनको हमने 24 hours में change करना होता है. The working condition of equipment should be checked before use. जब भी use करना है उससे पहले हमने उसको देखना है चल रही है कि नहीं चल रही है चीज़. The equipment should be kept in safe and appropriate place. The defibrillator should be in charge always. जो डिफिब्रिलेटर होता है हॉस्पिटल में जिससे कि हम शॉक देते हैं पेशेंट को, उस काम के लिए यूज होता है, वो हमेशा चार्ज होना चाहिए. उसको हमने हमेशा चार्जिंग मोड में रखना है, चार्ज करके रखना है उसको. अगर वो चार्ज नहीं होगा तो जब हमें यूज़ होगी एमरजेंसी के ड्यूरिंग वो काम ही नहीं करेगा, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा. सो इसलिए उसको हमेशा चार्ज करके रखना है. In refrigerator, unnecessary things such as food items, expired medicines, opened medications, unused food samples, etc. should not be kept. फ्रिज में हमने कभी भी अननेसेसरी चीज़ें जैसे कि फूड आइटम्स हो गई, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, ओपन जो मेडिसिन हैं वो रखी हुई हैं, अनयूज्ड ब्लड सैंपल्स रखे हुए हैं, ये सब हमने उनको नहीं रखना है, उनको हमने डिस्कार्ड करना है. फूड आइटम्स हमने उस फ्रिज में नहीं रखनी है. यूज़ ऑयल ग्रीस फॉर व्हील्स. किसी भी इक्विपमेंट में, किसी भी मशीन में अगर व्हील्स लगे हुए हैं तो उनको ग्रीस करते रहना है टाइम टू टाइम. यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ट्यूबिंग्स. किसी भी मशीन की जो ट्यूबिंग है उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का यूज करना है. सो ये सब था केयर ऑफ मशीनरी यूज्ड इन हॉस्पिटल. नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपकी यूनिट में, 9th यूनिट में, मेंटेनेंस ऑफ वार्ड इन्वेंट्री. वार्ड की जो इन्वेंट्री होती है, वार्ड इन्वेंट्री का मतलब है, इन्वेंट्री इज अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल इन वार्ड. देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंडर्ड नंबर. इट शुड बी रिकॉर्ड ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल इन द वार्ड. Inventory control means stocking an adequate number and type of store so that the materials are available whenever required. Inventory control is the process of maintaining the optimal needed quantity that is sufficient for the smooth operation of the organization. Ward inventory का मतलब है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि घर में
क्या होता है, ग्रोसरी के जो भी आइटम्स हैं, खाने पीने की जो भी आइटम्स हैं, हम उनकी एक लिस्ट बना के रखते हैं हर महीने, कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, कौन कौन सी चीजें खत्म हो रही है हमारे घर में। तो जो भी खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है चीज, उसके बारे में हम एक लिस्ट बना लेते हैं और मार्केट से जाके उसको परचेज करके वापस ले लेते हैं। तो हम अपने घर में एक आइटम्स का स्टॉक रख लेते हैं एडिक्वेट टाइम के लिए। उसी तरह से वार्ड में या हॉस्पिटल में भी जो भी आर्टिकल्स, इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी, कुछ भी हमें रिक्वायर्ड होता है, उन चीजों की एक लिस्ट बनी हुई होती है। ठीक है, टाइम टू टाइम जिस भी वार्ड में जो भी चीज चाहिए वो वार्ड में भेजी जाती है या फिर खरीदी जाती है। ठीक है, जो भी आइटम खत्म हो रही है, खराब हो गई है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और नई आइटम परचेज करने के लिए हम रिक्विजिशन भेज देते हैं हायर अथॉरिटी को। ठीक है, इस सारी प्रोसेस को हम इन्वेंट्री कहते हैं। मतलब एडिक्वेट नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्टोर हमने रखना है, मटेरियल्स रखने हैं जब भी जिनकी हमें जरूरत है। इन्वेंट्री कंट्रोल इसी प्रोसेस को कहते हैं जो कि ऑप्टिमल नीडेड क्वांटिटी दैट इज सफिशिएंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, उसको हम मेंटेन करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल मैंने आपको देके समझाया। Inventory is a list of articles available in ward, their characteristic standard number. उसको हम inventory कहते हैं। It is record of articles available in the ward. जो भी एक वार्ड में अवेलेबल आर्टिकल्स हैं उनका एक रिकॉर्ड है। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स स्टॉकिंग एन एडिक्वेट नंबर एंड टाइप ऑफ स्टोर सो दैट मटेरियल्स आर अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, मीन्स एडिक्वेट स्टॉक रखना है हमने आइटम्स का, ताकि जब भी रिक्वायर्ड हो हम उन चीजों को इस्तेमाल कर सकें। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, पर्पसेस यूजेस ऑफ मेंटेनिंग वार्ड इन्वेंट्री। तो क्या पर्पस है, क्यों हमें रखना पड़ता है वार्ड इन्वेंट्री? फर्स्ट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। मैक्सिमम सप्लाई जो है मटेरियल की वो प्रोवाइड करने के लिए। टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वार्ड एंड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल या वार्ड की प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है वार्ड इन्वेंट्री की। नेक्स्ट, टू अवॉइड शॉर्टेज एंड इनसफिशिएंसी ऑफ मटेरियल्स। किसी भी चीज की शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए। टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ आर्टिकल्स एंड टू ऑर्डर रिपेयर और रिप्लेसमेंट इफ नेसेसरी। किसी भी आइटम की जो कंडीशन है उसको हम देख सकते हैं जब भी हमें मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। एंड टू ऑर्डर रिपेयर और रिप्लेसमेंट इफ नेसेसरी। कोई भी चीज अगर उसको रिपेयर की जरूरत है, रिप्लेसमेंट की जरूरत है, वो भी हम इन्वेंट्री के थ्रू ही करते हैं। टू रिड्यूस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये कैसे होगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट? मतलब टाइम टू टाइम हम चीजें लेते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो उससे कि फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल पे, रेदर देन कि हम एक साथ बहुत सारी आइटम हमें परचेज करनी पड़े। साल में एक बार खरीदेंगे तो बहुत सारा पैसा एक साथ लगेगा, वही साल में हम 2-3 बार 4 बार खरीदेंगे चीजें तो उसमें इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसे दे सकते हैं और थोड़ा पैसा दे सकते हैं। जितनी आइटम्स हमें चाहिए उतना ही हमने खरीदना है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री हेल्प्स टू हैंडल अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर हमारे हॉस्पिटल में पैसा नहीं भी है तब भी हम एक स्टॉक हमारे पास होगा आइटम्स का। ये नहीं कि एकदम से आइटम्स खत्म हो गई तो हमारे पास पैसा भी नहीं है, आइटम्स भी नहीं है, तो एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर हमने प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल रखा हुआ है तो पैसे अगर हमारे पास एक टाइम पे नहीं भी है तब भी हम हॉस्पिटल को चला सकते हैं। टू चेक द फंक्शनिंग स्टेटस ऑफ आर्टिकल्स, टू रिटर्न द आर्टिकल टू इट्स प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस पे मतलब आर्टिकल्स फिर से रिटर्न रख सकते हैं हम लोग। इट हेल्प्स टू अवॉइड मिसिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड टू कीप इट चेक ऑन द आर्टिकल्स। कोई भी मिसिंग आइटम है तो हम इन्वेंट्री जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो आइटम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं आइटम्स की लिस्ट को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ you have any doubts you can ask me in the comments.
सो ये था इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट है इंडेंट। इंडेंट वर्ड का मतलब क्या है? इंडेंट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स मेड फॉर अवेलिंग इन द वार्ड। लिस्ट ऑफ आइटम है। इंडेंट हमारे पास हर एक वार्ड में होता है, हॉस्पिटल के हर एक वार्ड में इंडेंट होता है। तो इंडेंट में क्या होता है? लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है जो भी उस वार्ड में मौजूद है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इज मेड विच इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक। A list of items is made which are not available in the stock। और जो चीजें हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल है उनकी भी एक हम लिस्ट बनाते हैं। इंडेंट इज डन वीकली मंथली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द शॉर्टेज ऑफ आइटम्स। जैसे ही हमारे पास शॉर्टेज ऑफ आइटम्स हो जाती हैं, वीकली या मंथली हम इस चीज को वर्कआउट करते हैं। जो भी महीने में या हफ्ते में चीजें खत्म हो रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। After making the list, it is being sent to the main store। उसके बाद जो हमने लिस्ट बनाई है उसको हम मेन स्टोर में सेंड करते हैं। रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड ऑन रजिस्टर्ड नोटबुक नोन एज इंडेंट बुक। जो भी हमने भेजा है, जो भी स्टोर से हमने मंगवाया है या हमने जो रिक्विजिशन भेजी है, रिक्विजिशन बोलते हैं उसको, उसकी हम एक लिस्ट अपनी नोटबुक में बना के रखते हैं या फिर उसको एक इंडेंट बुक बोलते हैं। ये हर एक वार्ड में मौजूद होती है। इंडेंट बुक में जो भी हमने आइटम्स मंगवाई है, जो भी आइटम हमें चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाई होती है जो कि हमने हायर डिपार्टमेंट को या मेन स्टोर जो हॉस्पिटल का होता है वहां से मंगवाई होती है। हर एक हॉस्पिटल में एक मेन स्टोर होता है जहाँ पे ये सारी परचेजिंग ऑफ आइटम्स होती हैं, वहीं पे वो सारी चीजें स्टोर होती है। उसके बाद जिस भी वार्ड को जो भी आइटम चाहिए वो एक रिक्विजिशन फॉर्म या इंडेंट फॉर्म जो है वो भेजता है उस मेन स्टोर में, और वहां से उस स्टोर से फिर आइटम्स इश्यू होती हैं और वार्ड में भेजी जाती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है ये इन्वेंट्री कंट्रोल और इंडेंट में आती है। ये एक मॉडल टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म है इन्वेंट्री का। जैसे कि इसमें सीरियल नंबर होता है जिसमें 1 2 3 आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स हमें चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, एक आइटम, एक चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो जनवरी में हमें कितनी चाहिए थी, फरवरी में कितनी चाहिए, मार्च में, अप्रैल में, इस तरह से सारे मंथ्स की उसमें हमने सारे मंथ में कितनी आइटम्स इंडेंट की, कितनी आइटम्स हमने मंगवाई, तो वो सारा रिकॉर्ड होता है उसमें। उसमें सिग्नेचर ऑफ वार्ड इंचार्ज के सिग्नेचर होते हैं, देन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के भी उसमें सिग्नेचर होते हैं। ये इंडेंट बुक का एक मॉडल है। इसमें सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, इंडेंट, इशू। सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, आइटम कौन कौन सी आइटम्स हैं, कितनी क्वांटिटी है उन आइटम्स की और किस डेट को हमने वो आइटम्स जो है वो इशू की थी। इसमें भी सिग्नेचर होते हैं सबके, जो इशू कर रहा है उसके भी और जिसने मंगवाई है वो उसके भी सिग्नेचर होते हैं। इसमें वार्ड का नेम भी होता है, कौन सा डेट, टाइम, ईयर, ये सब मेंशन्ड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेंट्री एंड इंडेंट।